नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुखद है। ऐसे टॉपिक्स पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि एक उभरता हुआ सितारा जिसकी उम्र मात्र 34 वर्ष हो, उसने सुसाइड किया। मुझे नहीं पता कि यह आत्महत्या थी या हत्या थी। पुलिस और डॉक्टर्स अभी तक इसे सुसाइड ही कह रहे हैं। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो कुछ सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं कि आत्महत्या एक कायरतापूर्ण हरकत थी, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आत्महत्या की है। ये एक सिलसिला लगातार जारी हो गया है जो हमारे युवाओं में तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर ये आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अगर डिप्रेशन था तो डिप्रेशन के कारण क्या हैं जो हमारे देश में इतनी तेज़ी से युवाओं को, टैलेंट्स को नष्ट करते चले जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। शालीनता के साथ इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव भी देने की कोशिश कीजिएगा। 14 जून को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। युवाओं के चहेते थे। उनकी पहचान एक जिंदा दिल और खुशनुमा इंसान के तौर पर थी। मुस्कुराते रहते थे। मैंने ज़्यादा मूवीज़ तो मैं देखता नहीं, लेकिन मैंने इनकी MS धोनी, छिछोरे और ब्योमकेश बख्शी जैसी मूवीज़ को देखा है और मुझे काफ़ी अच्छी एक्टिंग लगी इनकी। 34 साल की उम्र थी इनकी। ये ऐसा कदम क्यों उठाएंगे, इस पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे फ़िलहाल अभी भी नहीं पता है कि एक मर्डर है या सुसाइड है। कई तरह के अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। कुछ दिन पहले इनकी एक्स सेक्रेटरी ने भी 9 तारीख को उसने भी सुसाइड की थी। पुलिस दोनों केसेस की अभी भी जांच कर रही है। हम लोग बात करते हैं जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। काफ़ी आसान काम है किसी आत्महत्या को कायरता कहना, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ एक शब्द ही लिखना होता है और मरने वाले के तमाम संघर्ष और जो उसने मेहनत की है उन सब पर आपकी इस एक फतवे से मिट्टी पड़ जाती है। जान से जाने के बाद भी जिसके हिस्से कड़वे बोल आए हैं उसका बदनसीबी का रोना ही क्या रोए। क्योंकि हमारे यहाँ तो मरने वाला दुश्मन भी अगर हो तो उसके बारे में इतनी तारीफ़ ही की जाती है कि बहुत ही भला आदमी था। लेकिन कुछ लोगों का मैं नैरेटिव देख रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो खैर फेवर में बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की बातें मैं कर रहा हूँ जो लोग कायरतापूर्ण हरकत और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये सुसाइड करना कायरतापूर्ण हरकत थी। एक शख्स के बारे में बात किया जाए जिसने अपने जीवन का सबसे अनमोल चीज़ को कुर्बान कर दिया, जो कि जीवन होता है, उसमें बहादुरी की कमी का विश्लेषण किया जा रहा है। दरअसल आत्महत्या कायरता नहीं बल्कि संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, खासतौर उन मौतों में जो सिस्टम से लड़ते लड़ते हुई। ये भी कोई साधारण मौत नहीं है। यहाँ पर भी सिस्टम के खिलाफ वो व्यक्ति लड़ ही रहा था। जहाँ तक बातें पता चल रही, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे कहा जाता है हिंदी में, इनसाइडर और आउटसाइडर का क्लेश, ये जो मुद्दे हैं ये उस व्यक्ति को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। पानी जैसी मूवी उसे नहीं करने दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, धर्मा प्रोडक्शन, टी सीरीज़, बालाजी प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, इन लोगों द्वारा बैन कर दिया गया उसे। तो सिस्टम के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में लगभग सब कुछ अचीव कर लिया था। आत्महत्या करने वाले के पास एक और विकल्प भी होता है कि सामने वाले को ही मार दिया जाए, लेकिन जब वो उसे नकार कर खुद को ख़त्म करने का रास्ता चुनता है
तो वो दो मानवीय विशेषताओं का परिचय देता है। पहली तो वो हिंसक तरीकों में अपनी अनास्था, और दूसरा बेमिसाल बहादुरी जो खुद को ख़त्म करने की होती है। जी हाँ, बहादुरी। खुद को अपने हाथ से ख़त्म करने के लिए बेपनाह हिम्मत चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदकुशी या आत्महत्या अच्छी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं। उन्हें कायर कहने से ये चीज़ें दूर नहीं होने वाली समाज में। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी खुद को गोली मारी थी। हमारे देश के बहादुर क्रांतिकारी थे, कायर नहीं थे। हिटलर ने खुद की हत्या की, जिसने पूरी दुनिया को नाकों चने चबवा दी। वो है हिटलर। क्या हम उसे कायर कह सकते हैं? इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं इस दुनिया में। बेबसी की किस स्तर तक जाते होंगे वो लोग जिनके जीने की ख्वाहिश ही मर जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तमाम संघर्ष जब बेमोल लगने लगे तो मर जाना बहुत राहत देने वाला विचार प्रतीत होता है। जब मौत से ज़्यादा तकलीफ ज़िंदगी देने लगे तो ज़िंदगी से मोह भंग लाजमी है। अकेलापन जिसे बेचारगी की आखिरी हद तक रूह भटकाए और फिर भी राहत का झोंका नसीब ना हो तो आखिर कोई व्यक्ति क्या करेगा। और ऐसे तमाम संघर्षों को कुछ लोग कीबोर्ड के एक स्ट्रोक से मटियामेट करने वालों अपनी संवेदनाओं की ओर झांको। कम से कम आपकी संवेदनाएं कहाँ गर्क कर आए हो। आपकी तमाम राजनीतिक मजबूरियां होंगी, वह अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं और फिर भी आपका कलेजा नहीं पसीजता है तो कसम से आप में से मनुष्यता का अंश लुप्त हो रहा है। और इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसे जल्दी खोजिए। जो ह्यूमैनिटी है उसे खोजिए। उसे दोस्तों जिसकी मौत पर आपकी आँख भले ही नम ना हुई लेकिन कम से कम जुबान पे तो काबू रखिए। उसे कहार कहने से आपको बहादुरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जरा सा बस थोड़ा सा समय दे करके उस युवा के मानसिक द्वंद्व का अंदाज़ा लगाइए कि उसने जीवन क्यों त्यागा, जबकि उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। 4-4.5 लाख रुपए पर मंथ वो किराए पे के घर में रहता था। कई सारी हिट फिल्में दी जिसने, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट्स को दान किए। केरला फ्लड हो या अभी पीएम केयर्स हो, हर जगह। लेकिन फिर भी पर्दा गिराने पर मजबूर है। उसे कायर कहना खुद को परखने का समय है। कायर तो आप हो गए हो, कायर हम हो गए, वो नहीं था। अब बात करते हैं सुसाइड की। ये तो थी सुसाइड को कायरता कहने की, लेकिन सुसाइड की बात करते हैं तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर युवाओं द्वारा इस तरह के कदम सबसे अधिक उठाया जाता है। अगर WHO के आंकड़ों की बात करें तो इसके मुताबिक दुनिया में हर वर्ष करीब 8 लाख लोग आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। रूस, भारत, कुछ यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में आत्महत्या करने के मामले अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। NCRB का रिपोर्ट भी अगर देख लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसके आंकड़े बताते हैं कि हर 55 मिनट में देश में 5, और जबकि महाराष्ट्र में अकेले 1 स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या करने के मामले में करीब 52% की वृद्धि हुई है। क्या ये चिंता का विषय नहीं कि ये समस्याएं क्यों बढ़ रही? क्योंकि हम प्रेशर डाल रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं सोसाइटी के लोग ही। इसे ध्यान देना होगा। हम अच्छे इंजीनियर्स बना सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बना सकते हैं, अच्छे एक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हम अच्छे मानव नहीं तैयार कर रहे हैं, अच्छे इंसान नहीं तैयार कर रहे हैं। ज़रूरत है अच्छे इंसान पैदा करने की। देश भर में अगर स्टूडेंट्स के मामले में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं तो वो है सिक्किम में 37.5%, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 27%, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा इस मामले में चौथे, 5वें और 6वें स्थान पर हैं। महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो वो 10वें स्थान पर है, जहाँ 14.2% स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। 2016 में यहाँ 1350,
18 में 1458 ने आत्महत्या की। ये छात्रों की संख्या है। इनमें 66% जो आत्महत्या की घटनाएं हैं वो मुंबई के आसपास हुई हैं, अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो। आखिर क्या कारण है? इस चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसी स्टूडेंट्स में क्या मजबूरी है कि जो आत्महत्या करें? अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के लोगों की रही है। 46 से 56% स्टूडेंट नौजवान होते हैं। 2004 में ये 4.6% था। 2014 में 6.1%। जान देना स्टूडेंट के लिए आजकल कितना आसान हो गया है। 2015 में अभय कुमार ने स्टूडेंट्स आत्महत्या पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसका नाम था प्लेसबो, जिसमें स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या करने के कारण और निदान काफ़ी बारीकी से दिखाए गए थे। इसके अलावा भी जो लास्ट मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे, वो भी इसी पर बेस्ड थी कि उनका बेटा सुसाइड करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। उसके बाद उसे बचाने के लिए वो लूजर्स की एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि उनके साथ घटी होती है, उनके फ्रेंड्स के साथ घटी होती है। छात्रों की जहाँ तक बात है तो उन्हें यह समझना होगा कि एक नाकामी जीवन में सब कुछ नहीं होता। छात्रों और अभिभावकों का काउंसलिंग कर उनमें जागरूकता पैदा करना खुदकुशी की घटनाओं को रोका जा सकता है। एक डायलॉग छिछोरे में बोला गया है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद बोला है कि हम ये चीज़ें जो बता देते हैं कि अगर आपने कॉलेज में टॉप किया तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम ये नहीं बताते कि अगर कॉलेज में फेल हो गए तो आपको क्या मिलेगा। हम अचीवमेंट्स चाहते हैं, लूज़ होना नहीं चाहते, हम विनर्स बनना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। खुदकुशी की वजह अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स में तो पढ़ाई का बढ़ता प्रेशर है, बेरोजगारों की बात हम लोग अभी आगे करेंगे, एग्ज़ाम में फेल होने का डर, अकेलापन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेले घर से बाहर रहते हैं, कामकाजी अभिभावक जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो तो बिजी हैं, स्टूडेंट या बच्चा अकेले रहता है और वो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन और प्रेम प्रसंग में असफलता, ये मेजर कारण रहे हैं अब तक देखे गए हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? कौन सा बच्चा सुसाइड कर सकता है? ड्रग और शराब का सेवन, दोस्तों और परिजनों से दूरी, खाने और सोने की आदत में बदलाव होना और मनपसंद काम परहेज करना, ये कॉमन फैक्टर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बेरोजगारों की बात करें तो एनसीआरबी ने बेरोजगारों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसके अनुसार क्या बताया कि 2018 में औसतन 35 लोगों ने रोज़ाना खुदकुशी की, यानी कि हर 2 घंटे में 3 जो बेरोजगार है वो खुदकुशी कर रहा है। क्या कारण है? रोज़गार ना होना बेरोजगारी की मेजर कारण, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन गवर्नमेंट्स को कम से कम ये काम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सब को इस पर फोकस करना होगा कि बेरोजगारी की दर इतनी तेज़ी से बढ़ी है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वरना ये युवाओं का देश खुद अपने लिए कब्र खोद रहा है, क्योंकि अगर युवा ही अपनी जान लेने पर तुल जाएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बेकारी और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले की संख्या किसानों की आत्महत्या की तादाद से भी ज़्यादा हो गई है। 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की, जबकि किसानों की संख्या 10,349 थी। तो दोनों की अगर संख्या देखें, इवन बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है फिर भी किसानों की संख्या भी 10,349 है। तो दोनों के बारे में सोचना होगा कि किसानों को अपनी फसलों की वाजिब कीमत मिले, साथ ही जो यूथ है जो बेरोज़गार है उन्हें भी रोज़गार मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस मिले, प्राइवेट सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि कम से कम वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकें। जो एनसीआरबी है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। ये संस्था देश भर में अपराध से जुड़े आंकड़े और ट्रेंड जारी करती है। 2018 में इसके अनुसार आत्महत्या में 3.6% की वृद्धि हुई। 2018 में आत्महत्या के 1,34,516 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2017 में 1,29,887 मामले दर्ज हुए थे। 2017 में अगर देखें तो 12,241 लोग बेरोजगारी से और किसान 10,655 जो थे उनकी आत्महत्या हुई थी।
2016 में किसानों ने ज़्यादा खुदकुशी की थी। 2016 में 11,379 किसानों ने, जबकि 11,173 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी। 2015 में बेरोजगारों की संख्या रही 10,912 और किसानों की 12,602। अगर विस्तार से अध्ययन करें इसके एनसीआरबी के आंकड़ों का, तो देखते हैं कि 2018 में रोजाना लगभग 35 लोगों ने और 2017 में 34 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की, और 2016 में यह आंकड़ा 30 पर था। 2016 में 30, 17 में 34 और 18 में 35 पहुंचा। 19 और 20 के आंकड़े इस तरह से डिफाइन नहीं किए गए हैं अभी तक। बेरोजगारों द्वारा खुदकुशी के लिए जारी सरकारी आंकड़ों के जो कैटेगरी है सुसाइड करने की, उसमें 82% जो हैं, 82% लोग वो पुरुष हैं। पुरुषों में खुदकुशी की संख्या बढ़ रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे लिटरेट स्टेट है हमारा केरल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केस 1585, तमिलनाडु में 1579, महाराष्ट्र में 1260, कर्नाटक 1094 और उत्तर प्रदेश 902 केसेस दर्ज हैं बेरोजगारों की आत्महत्या के। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सबसे लिटरेट स्टेट है वहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 5,763 किसानों, 4,586 खेतिहर मजदूर खुदकुशी की। 2018 में अगर बात की जाए तो किसानों ने 5,457 किसान पुरुष थे और 306 महिलाएं थी। मजदूरों की बात करें तो 4,071 पुरुष और 515 महिलाएं थी। किसानों के मामले में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो महाराष्ट्र में केस दर्ज हुए 34.7%, 23.2% कर्नाटक में, 8.8% तेलंगाना और 6.4% आंध्र प्रदेश, 6.3% मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ जो है किसानों ने आत्महत्या नहीं की, ऐसा बताया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े और कुछ भी बातें करते हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमनदीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में 2018 के दौरान किसी किसान खेतिहर मजदूर ने आत्महत्या नहीं की। बॉलीवुड में जाते हैं, चमक दमक की दुनिया। एक बात जो कही जाती है कि सिल्वर स्क्रीन सिर्फ अंधेरे में चमकती है, ये सच्चाई है। उजाले की वास्तविकता कुछ और है। वहाँ पर काम ना मिलना, हाई फाई सोसाइटी को टैकल करना, पार्टीज़ को अटेंड करना, एक बार आप लोन ले लेते हो फिर उसे चुकता करने के लिए काम चाहिए और काम की गारंटी नहीं होती है। इसके अलावा उस सोसाइटी में बुलिंग करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, इनसाइडर आउटसाइडर की प्रॉब्लम्स, इसके अलावा नेपोटिज्म, इसकी वजह से कई सारे केसेस हुए, एक दो नहीं। आप दिव्या भारती या उससे पहले के केसेस भी ले सकते हैं, परवीन बॉबी तक। अगर हम टीवी सीरियल्स की बात करें, टीवी एक्ट्रेस की बात, तो कुछ दिन पहले अभी बालिका बुद्धि की जो एक्ट्रेस थी प्रत्युषा बनर्जी, उन्होंने आत्महत्या की थी और उस समय की थी जब उनका करियर भी पीक पर था। प्रत्युषा ने 2010 से 2016 के बीच कई अवार्ड भी जीते थे। झलक दिखला जा, सीजन 5, बिग बॉस, सरस्वाश्रमण, कुछ टीवी सीरियल ने उनकी पहचान बनाई थी। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने खुदकुशी की, वो भी पंखे से लटक कर। क्या कारण था पता नहीं। टीवी एक्ट्रेस सेजल शर्मा 24 जनवरी 2020 लेटेस्ट, उन्होंने आत्महत्या की। टीवी अभिनेता राहुल दीक्षित 30 जनवरी 2019 को। जिया खान, काफ़ी हाईलाइटेड केस, सूरज पंचोली का केस। अभी जिया खान की माँ ने भी ये बताया कि किस तरह का ये सोसाइटी है, बॉलीवुड सोसाइटी। लंदन से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, और ये तक कहा उन्होंने कि सीबीआई पर भी प्रेशर डाला जाता है। जिया खान वही हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द और आमिर खान के साथ गजनी जैसी फिल्म की। 3 जून 2013 को घर के पंखे से लटक कर आत्महत्या की। अभिनेत्री
कुलजीत रंधावा 8 फरवरी 2016 पंखे से लटक रहा था। कुशल पंजाबी 27 दिसंबर 2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या। कई सारी फिल्मों में दिखे। बीए पास और चक दे इंडिया में दिखने वाली शिखा जोशी घर के बाथरूम में बहुत ही बुरी तरह से 16 मई 2015 को गला काट कर आत्महत्या कर ली। सिल्क स्मिता के नाम से जो मशहूर थी विजय लक्ष्मी वाडलापति, इनके ऊपर कहते हैं डर्टी फिल्म बनी थी, डर्टी पिक्चर विद्या बालन की। 23 सितंबर 1996 को घर में आत्महत्या। 450 से अधिक फिल्मों में काम किया था इन्होंने। और फिर अब सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसे समय में जब इनका करियर पीक पर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 8 लाख लोग आत्महत्या कर अपनी जान देते हैं। भारत उनमें से उन चंद देशों में शुमार है जहां इनकी संख्या ज़्यादा है। कुछ लोग इसे साइको सोशल मॉडल बताते हैं। भारत को अगर देखें तो मोस्ट डिप्रेस्ड नेशन माना जाता है भारत को। वैसे भी आप हैप्पीनेस इंडेक्स तो देखते ही होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश में किस स्थिति में। बायोसाइको सोशल मॉडल के तहत डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो बायोलॉजिकल कारण, दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और तीसरा सोशल इफेक्ट। बायोलॉजिकल कारण में अगर हम लोग देखें तो करीब 52% मामलों में भारत में बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर फॉर डिप्रेशन को पाया गया है। बायोलॉजिकल चेंजेज होना जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म शामिल है, डिप्रेशन में काफ़ी कारगर भूमिका निभाता है और भारतीय में काफ़ी पाया गया है। इसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी भी डिप्रेशन में अहम भूमिका निभाता है। 50 से 60% लोगों में इसकी वजह से डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है क्रॉनिक कंडीशन। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक कंडीशन भी इसमें कारगर साबित होते हैं। इसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और इन बीमारियों से ग्रसित 50 से 60% मरीज डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये कारण डिप्रेशन के रिस्क को कई फीसद बढ़ा देते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे दिमाग में आने वाले विचार, पर्सनालिटी, परिवार, पढ़ाई और नौकरी का तनाव शामिल है। जेनेटिक कारण क्या हो सकता है डिप्रेशन? तो डिप्रेशन का जेनेटिक कारण होने के पीछे हमारे शरीर में मौजूद कुछ जीन्स होते हैं जो डिप्रेशन के कारणों को बढ़ा देते हैं। कई शोध इनका आपसी संबंध पाया गया है। कई शोधों में भारतीयों में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये जो बीमारी होती है साइकोलॉजिकल इलनेस मल्टीफैक्टोरल मेजर्स, यानी बीमारी मल्टीफैक्टोरल इलनेस है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता बल्कि कई कारण एक साथ मिलकर काम करते हैं। मरीज शुरुआत में इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और जब तक ध्यान दिया जाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जो कि सुशांत के साथ हुआ। किसी एक व्यक्ति को अगर हो जाए तो ये पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। वजह क्या हो सकती है? व्यक्ति के बेहद करीबी का दूर जाना, जैसा कि अभी हाल ही में सुशांत की एक्स सेक्रेटरी का 9 तारीख को देहांत हुआ था। परिवार से दूर अकेले रहना, भविष्य को लेकर होने वाली चिंता, असुरक्षा की भावना, अन्य लोगों द्वारा अलग थलग कर देना, जो कि बॉलीवुड ने किया कई लोगों, वित्तीय समस्या समेत पारिवारिक समस्या और पढ़ाई का बोझ और अन्य लोगों को उनसे उम्मीद। लक्षण कैसे दिखाई देता है? मरीज के स्वभाव में बदलाव आता है। जिस चीज़ को पहले रेगुलर करता था उसमें कमी आती है और एनर्जी लेवल कम होता है। किसी काम में मन नहीं लगता, अलग रहना ज़्यादा पसंद, भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना घर कर लेती है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नींद और भूख यानी एपेटाइट का पहले के मुकाबले कम या अधिक हो जाना, आत्मविश्वास की कमी होना, चुनौतियों से दूर भागना और परफॉर्मेंस लगातार गिरता जाता है। कई बार क्या करता है मरीज, इन सब चीज़ों से बचने के लिए शराब या दूसरी नशीली चीज़ों को लेने लगता है। इससे कोई सुधार नहीं होता बल्कि डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। सुधार कैसे किया जाता है? यदि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखे जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स नज़र आए तो सुसाइड को लेकर बात की जाती है। तो उसमें ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति से आप सुसाइड के बारे में बात करिए उसके अंदर अटेम्प्ट करने की, सुसाइड करने की क्षमता कम हो जाती है, वो डरने लगता है।
कहीं ना कहीं व्यक्ति से इसका जिक्र जरूर होना चाहिए, इसलिए ऐसे मरीजों के बारे में बात जरूर करनी चाहिए उनसे। शोध ये भी बताते हैं कि उन मरीजों को से ज़्यादा बोला ना जाए, बल्कि उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और एक शालीन तरीके से कमेंट दीजिए, क्योंकि मानवता को ज़रूर ज़िंदा रखिए। इंसान बनने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के दौर में आज लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रेंड्स बना के बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके सच्चे मित्रों की बहुत कमी है। तो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।